Today, we are going to understand about the political associations before the Indian National Congress. So, Indian National Congress के बनने के पहले कौन कौन सी political associations थे वो हम देखेंगे और साथ ही में ये associations के basis पे किस तरह से Indian National Congress का path बना वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. सो बेसिकली जब से हमारे इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन आया तो उसी के साथ काफ़ी सारी आइडियोलॉजीज़ भी आई, जैसे कि डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, होम रूल एक्सेट्रा. सो ये आइडियोलॉजीज डेवलप होती गई एंड इन अ वे ये बेसिस बनता गया हमारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस के लिए. Now, there was one act that was passed by the British Parliament in 1820 in which it was said that कि जो भी इंडियन जज है वो यूरोपियंस और क्रिश्चियन जो लोग होंगे उनका केस जज नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ वो उनके ऊपर जो है फैसला नहीं दे पाएंगे. सो दिस कॉज एन ग्रेट इंसल्ट एंड इनजस्टिस टू द इंडियंस, दैट इज़ कि मान लो जो इंडियंस है उनके ऊपर यूरोपियंस भी फैसला दे सकते हैं और इंडियन जज भी दे सकते हैं, लेकिन जो यूरोपियन या फिर जो क्रिश्चियन है उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो यूरोपियन जज है वही फैसला देंगे, बाकी और कोई नहीं दे सकता. सो इन अ वे एक तरह से इंसल्ट थी हमारे इंडिया के इंडियंस के लिए. सो इसके लिए राजा राम मोहन रॉय ने प्रोटेस्ट किया. सो व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट रेडी की जहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस ने लाइक एग्रीमेंट दिखाया था कि ये जो एक्ट है इसको फॉरफिट करना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए. बट इतना सब करने के बाद भी ये जो एक्ट है वो वहीं पे रहा, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने नहीं हटाया. तो जब पीपल ने ये देखा कि भाई हम इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, बट स्टिल एक तरह से देखते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है. सो दे फेल्ट द नीड कि भाई अब ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी होना ज़रूरी है. सो दैट्स वाई ये जो एक्ट्स या जो फोर्सफुल एक्टिविटीज़ थी ब्रिटिशर्स की, उनको दूर करने के लिए दे फॉर्म कि कुछ ना कुछ तो हमारा एसोसिएशन होना चाहिए. सो दैट्स वाई डिफरेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस केम अप इन इंडिया and one such political association was Bang Bhasha Publication Association. Now this association was formed in 1836 and इनका मेन मोटिव ये था कि इंडियंस की पोजीशन क्या है रूलिंग सिस्टम में. सो दे वांटेड टू डिस्कस ऑल दिस थिंग एंड इसके लिए जो है ये एसोसिएशन बनाया गया, दैट इज़ बंग भाषा पब्लिकेशन एसोसिएशन. बट सूनर इट वॉज मर्ज्ड विद द जमींदार एसोसिएशन. नाउ दिस जमींदार एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन 1838 एंड ये जो एसोसिएशन था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ज़मींदार्स ने मिलकर बनाया था एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द द्वारकानाथ टैगोर. ये जो द्वारकानाथ टैगोर है वो रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर है. सो उन्होंने ये ज़मींदार एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया और ये जो एसोसिएशन बना वो कलकत्ता में बना, दैट इज़ कोलकाता में. एंड ये जो W.C. हेरिन थे वो जो इंग्लिश मैन जर्नल थे उनके एडिटर थे, उनको एज ए जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन बनाया गया. नाउ ये जो ज़मींदार एसोसिएशन बना उसका मेन मोटो ये था कि जो भी कॉमन मैन है, जो भी कॉमन सिटीज़न है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है वो हम रूलर्स को बताएंगे एंड उसका सोल्यूशन लेके आएंगे. नाउ हियर रूलर्स मीन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको बताएंगे और वहाँ से जो है हम सोल्यूशन लेके आएंगे. नाउ इसके साथ ही में जो ये एसोसिएशन है उन्होंने थॉमसन को, दैट इज़ ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इंग्लैंड के, उनको जो है लाइक डिप्यूट किया था सो दैट कि वो एक तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हो जाए. नाउ एक तरफ तो ये जो इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश रूलर्स थे, उनकी तरफ जो है प्रॉब्लम्स उन लोग डिस्क्राइब कर रहे थे, साथ ही में दे वांटेड कि जो इंडिया का कंडीशन है उसका भी एक रिप्रेजेंटेटिव हो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में. सो यूरोपियन पार्लियामेंट में भी एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, उसके लिए उन्होंने थॉमसन को चूज़ किया एंड दे डेप्यूटेड देयर एज लाइक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. सो बेसिकली देखा जाए तो दिस वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल अटेम्प्ट डन बाय द ज़मींदार एसोसिएशन. तो एक तरह से एक तो हमारा जो ये थॉमसन को जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भेजना वो एक हो गया हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉलिटिकल अटेम्प्ट जो कि ज़मींदार एसोसिएशन ने किया था. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ज़मींदार एसोसिएशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दैट वॉज फॉर्म्ड इन 1851. सो बेसिकली ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था वो ब्रिटेन में लाइक एस्टेब्लिश किया गया था. एंड बेसिकली ये किस लिए बनाया गया था कि जो भी एक्सप्लोटेशन हो रहा है, इंडियंस का जो ऑपरेशन हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो फॉर्मली उसको रख पाए. सो बेसिकली इसके लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी. और इसके अलावा एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट इज़ बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, जो कि बंगाल में फाउंड की गई थी इन 1844. सो इसके साथ ही में जो है ये जो एसोसिएशन बनी, दैट इज़ बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये इंडिया में फॉर्म हुई, जिसे कोलकाता में फॉर्म हुई.
और इसी के साथ इस एसोसिएशन के जो मेन मेंबर्स थे उसमें सिर्फ अपर क्लासेस दिखते थे। दैट इज़ जो हमारा इंडिया है, अगर उसका अपर क्लासेस अगर देखा जाए तो वो इस एसोसिएशन में दिखाई देते थे। यहाँ पर मिडिल मैन और कोई भी बाकी जो लोअर क्लासेस थे वो यहाँ पे देखने नहीं मिलते थे। सो बेसिकली जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, यहाँ की जो भी इन्फॉर्मेशन होता था, वो सिर्फ और सिर्फ अपर क्लासेस के लोगों के पास ही यहाँ पे होती थी और बाकी कॉमन मैन को पता ही नहीं था यहाँ पे क्या चल रहा है। ये जो गोल्स थे, जैसे कि जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है और जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी है, बेसिकली इनके गोल सेम थे। उन्होंने मर्ज कर लिया आपस को दोनों को, एंड वो बन गए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इन 1851। इस तरह से जो है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी भी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अंडर में ही आ गई। नाउ इनका जो रोड मैप था वो नेशन वाइड था, दैट इज़ कोई एक पर्टिकुलर एरिया के लिए लिमिटेड नहीं था, बट ये पूरे इंडिया को स्पैन करता था। एंड ऑल्सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही एस्टेब्लिश की थी, एंड उन्होंने काफ़ी सारे इसके ब्रांचेस ओपन किए थे इन बॉम्बे एंड इन मद्रास। एंड ऑल्सो उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए थे सो दैट इंडिया को जो है पार्लियामेंट में प्लेस मिल पाए। एंड एट लास्ट इन 1861 बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स इंडियंस गॉट अ प्लेस इन पार्लियामेंट। So this was about British Indian Association. Now there were many other organizations or associations, some of which are mentioned over here. That is Bombay Association that was established in 1852 in Bombay. Then Madras Native Conference in 1855 in Madras. Then Pune Association in 1867. Public Conference in 1870 in Pune. So all these associations were established. And apart from that, Jagannath Seth, Dadabhai Navroji, then G.M. Chetty, Mahadev Gopal Ranade, Gopal Krishna Gokhale, this all major personalities played a major role in this organization. Then the Bombay Presidency Association was established in Mumbai in 1885, and it was formed based on the efforts of Firoz Shah Mehta, K.T. Telang, and Badruddin Tayyab ji. And apart from that, Mahajan Sabha replaced the Madras Native Association in 1884. ये जो मद्रास नेटिव कॉन्फ्रेंस जो बना था 1855 में, वो रिप्लेस होके हो गया महाजन सभा इन 1884. दैन इंडियन लीग वॉज फाउंड इन 1875 इन कलकत्ता, एंड द मेन लीडर्स ऑफ दिस इंडियन लीग वर द एडिटर्स ऑफ अमृता बाजार पत्रिका, दैट इज शिशिर कुमार घोष, शंभू चंद्र मुखर्जी, काली मोहन दास एंड जोगेश चंद्र दत्ता. ये जो इंडियन लीग फॉर्म की गई, उनके जो लीडर्स थे वो अमृता बाजार पत्रिका के एडिटर्स थे. एंड बेसिकली ये जो इंडियन लीग बनी, इन्होंने जो है नेशनलिज्म इंस्टिल किया इंडियंस के अंदर. बेसिकली काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी, बट अगर देखा जाए तो ये सभी एसोसिएशन का मोर और लेस जो गोल है वो सेम था. लेटर पार्ट में क्या हुआ, ये जो मेजर एसोसिएशंस है वो सारी मर्ज हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर. आप जैसे देखिए इतने सारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, इतने सारे पॉलिटिकल इवेंट्स होते गए, बट इन अ वे इसी वे में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पाथ भी बनता गया. एंड मेजर मोर और लेस ये काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सब मर्ज हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर. देन वी हैव द अदर एसोसिएशन नेम्ड द इंडियन एसोसिएशन. Now this Indian Association was established on 26 July 1876 in Calcutta. जो इंडियन एसोसिएशन था वो 1876 में फॉर्म किया गया कलकत्ता में. अब जो इसके मेन लीडर थे वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. इन दोनों ने मिलकर जो है ये एसोसिएशन फॉर्म की थी. एंड मेजरली इसमें जो है मिडिल क्लास पीपल की जो मेजॉरिटी थी वो देखी जा रही थी. और वो कैसे मिडिल क्लास पीपल थे, जिनकी जो इंग्लिश नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी थी. जैसे कि अभी तक हमने पहले के ऑर्गेनाइजेशंस में देखा, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो अपर सोसाइटी के लोग हैं सिर्फ वही इंक्लूडेड थे. जैसे कि जो हमारी एसोसिएशन हो गई, दैट इज़ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, वहाँ पे भी हमने देखा कि जो अपर क्लास लोग थे वही उसमें इंक्लूडेड थे. एंड जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लासेस का जो पार्टिसिपेशन था वो बिल्कुल भी नहीं था. ये जो इंडियन एसोसिएशन है वहाँ पर हमें मिडिल क्लास पीपल का भी पार्टिसिपेशन देखने मिलता है. और ये जो एसोसिएशन था उनका काफ़ी अच्छा रोल रहा था इन सिविल सर्विस एजिटेशन. दैट इज़ के जो इंडियंस है उनको भी सिविल सर्विसेज के अंदर चांस मिलना चाहिए. एंड ऑल्सो जो सिविल सर्विसेज है वो इंडिया में कंडक्ट होनी चाहिए. ये एजिटेशन के लिए भी इनका काफ़ी अच्छा रोल रहा था. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के जो अरेस्ट हो गया था उसके बाद में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए थे उनको रिलीज़ कराने के लिए. Now this organization has opened more than 60 branches in short time. जो इंडियन एसोसिएशन था उन्होंने बहुत ही कम टाइम में 60 ब्रांचेस खोले थे ऑल ओवर इंडिया. एंड ऑल्सो महाजन कॉन्फ्रेंस वॉज ओपन इन मद्रास ऑन 16 May 1884. महाजन कॉन्फ्रेंस जो है वो भी चालू की गई थी इन मद्रास इन 1884. Now this Madras conference was handled by P. Ranga Naidu, V. Raghavachari and Honorable P. Anand Charlu.
ये लोगों ने जो है ये मद्रास कॉन्फ्रेंस को संभाला। एंड ये जो एसोसिएशन था उनका मेन पर्पस ये था कि जो नेशन है, जो लोग हैं, उनके बीच में अवेयरनेस लेके आना, दैट इज जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो लेके आना है। सो इन दिस वे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रही थी इंडिया के अंदर फ्रॉम 1870 टू 1884। And because of this organizations, Indians were highly inspired to organize themselves, and they saw the people who have arrived in the Delhi Darbar organized by Litain in 1877. So basically काफ़ी लोग इंस्पायर हो गए थे और उन्होंने देखा कि दिल्ली दरबार में भी काफ़ी लोग आए हैं, and because they believe that the political leader, social leader, representative and other stakeholders should get together at least once per annum. So वहाँ पे उन्होंने क्या सोचा, क्या बिलीव करते थे कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, सोशल लीडर्स हो गए या रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स हो गए, उनको एटलीस्ट साल में एक बार तो सबको मिलना चाहिए। सो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एक्सटेंडेड हिज कंट्री विजिट ड्यूरिंग दिस टाइम्स, एंड बेसिकली ये जो एनुअल कन्वेंशन होता था दैट इज़ इंडियन एसोसिएशन का, दैट वाज कॉल्ड इन दिसंबर इन 1883 इन कलकत्ता। एंड जो ये कन्वेंशन बुलाया गया वहाँ पे 200 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। एंड ऑल्सो जो सेकंड कन्वेंशन हुआ दैट वाज हेल्ड इन 1885 फ्रॉम 25 टू 27 दिसंबर, एंड वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म करने की जो है वो नींव रखी गई, एंड वहाँ पे काफ़ी जनों का सपोर्ट मिल गया, एंड दैट्स हाउ दिस इंडियन नेशनल एसोसिएशन गॉट मर्ज इनटू इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बॉर्न इन 1885 एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। सो बेसिकली इसमें हुआ क्या, सबने सोचा कि सभी जितने भी लीडर्स हैं उनको साल में एक बार मिलना चाहिए, फिर भले वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, सोशल लीडर्स हो, उनको साल में एक बार मिलना चाहिए, एंड उनके बेसिस पे जो है वो मीटिंग होनी चाहिए। फर्स्ट कन्वेंशन हुआ था 1883 में, दैट इज जो फर्स्ट गैदरिंग थी रिप्रेजेंटेटिव्स की, जितने भी लीडर्स थे उनकी, तो वो 1883 में हुई। उसके बाद में जो है दिसंबर में 1885 में सेकंड कन्वेंशन हुआ, और वहाँ पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सोचा गया और उसको वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। सो दिस इज़ हाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस केम इनटू पिक्चर। Now let us study how the Indian National Congress was formed, और उसका जो फाउंडेशन है वो कैसा था। So basically it is said that कि Sir Alan Octavian Hume played an inspiration role in the foundation of Indian National Congress in 1885. अब बेसिकली ये थियरी यही है कि जो सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम दैट इज़ A.O. ह्यूम जो है, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी थी इन 1885। बट अगर आप हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े तो आपको पता चलेगा इसके पीछे की भी काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट दिस यू कैन रिफर द बिपिन चंद्र बुक दैट इज़ द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एंड इन दैट यू कैन रीड द चैप्टर 4th and 5th ऑफ दिस बुक, एंड यू विल कम टू नो कि कितनी अच्छी स्टोरी है इसके पीछे, कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, एंड यू विल कम टू नो कि क्या मिथ है और क्या फैक्ट है। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट दैट यू कैन सर्टेनली रिफर दैट बुक। बट बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो ये जो इंस्पिरेशन जो हमें मिला है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इट इज़ सेड दैट जो A.O. ह्यूम है उन्होंने दिया था। ना ये जो सर जो ह्यूम थे, ही वॉज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू द होम मिनिस्टर इन वायसरॉय काउंसिल। सो ये जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे होम मिनिस्टर के इन वायसरॉय काउंसिल। ऑल्सो ही वॉज द मजिस्ट्रेट ऑफ इटावा डिस्ट्रिक्ट इन 1875, and he gave his best to the British, since a thought permanently lingered in his mind that the British rule was not safe as it looked and the Indians were highly dissatisfied with it. अब इनका ये व्यू था कि जो ब्रिटिश रूल है वो सेफ़ नहीं है, बिकॉज जो इंडियंस है वो बहुत ही डिससेटिस्फाइड है, वो बहुत ही नाखुश है। नाउ बेसिकली अगर आपको जब आप ये बुक पढ़ेंगे दैट इज़ जो बिपिन चंद्र की जो बुक है दैट इज़ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, सो यू विल कम टू नो कि किस तरह से जो है इनको ये पता चला कि जो इंडियंस है वो डिससेटिस्फाइड है, इन्होंने क्या किया और किस बेसिस पे जो है वो इंडियंस और ये A.O. ह्यूम ने मिलके जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया। Now he realized that if there wouldn't be any constitutional body to listen to Indians' grievances, there would be a terrible revolt against the British rule. So he said that कि जो Indians है वो काफ़ी नाखुश है, अब इनको कोई constitutional remedy या constitution body नहीं दी गई तो वो protest कर देंगे और वो revolt कर देंगे, और इस तरह से जो है British rule वहाँ पे बहुत ही खतरे में आ जाएगा। So इन्होंने जो है वायसरॉय को ये सारी चीज़ें बताई, एंड बेसिकली वायसरॉय ने भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया। नाउ ये जो इंडियंस थे, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे, वो इसी टाइम का वेट कर रहे थे कि किस तरह से जो है ये नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। सो बेसिकली ये जो A.O. ह्यूम है उनके जो इन्फ्लुएंसेस थे, उनके जो थॉट्स थे, इनके साथ में जो है उनको यूज़ करते हुए जो हमारे इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। सो देयरफॉर दादा भाई नवरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी एक्सेट्रा गेव
हार्टी वेलकम टू सर एलेंस थॉट एंड अल्टीमेटली इंडियन कांग्रेस वॉज फाउंडेड. सो ये सारे जो लीडर्स थे उन्होंने वेलकम किया ये AOUM के थॉट्स को, एंड बेसिकली जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई. Now, Sir Allen has perceived an immense need for establishment of an organization which could put ambitious and complaints of Indian before the ruler. He went to England to visit Royal British and discuss the matter of INC with them. He received a positive response, and just after his retreat to India, he founded Indian National Congress. So basically क्या हुआ कि इन्होंने ये देखा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी उसके थ्रू जो इंडियंस की कंप्लेंट्स है या फिर जो एम्बिशंस है वो हमारे रूलर तक बताए जा सकते हैं. यही आइडिया लेके सर एलन जो है वो इंग्लैंड गए एंड वहाँ पे जो रॉयल ब्रिटिश थे उनके साथ में डिस्कस किया, एंड दे गेव अ पॉजिटिव आंसर कि ठीक है आप जाके फॉर्म करिए. जैसे ही सर एलन इंडिया आए उन्होंने जो है ये बताया, एंड बेसिकली इसके बेसिस पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म की गई. So this was all about the political associations that were before the Indian National Congress and how Indian National Congress formed. So we will stop over here. In the next lecture, we will like understand about the work that were done by the Indian National Congress. Okay.